बहुत अहमियत है तुम्हारी मेरे दिल में, मेरे नजदीक। अगर नहीं है तो बस प्यार। प्यार कोई सौदा थोड़ी है जिसमें लेन देन हो। असद मुझे बहुत चाहते थे, शायद अब उतना प्यार नहीं करते या प्यार करते ही नहीं, लेकिन मेरे दिल में आज भी सिर्फ असद ही है। असद की जगह कभी कोई ले नहीं सकता। मैं उन्हीं से प्यार करती थी और हमेशा उन्हीं से प्यार करती रहूंगी। पता है, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो मैंने ये थोड़ी सोचा था कि यहाँ सिर्फ ऐशो आराम करूंगी, बल्कि असद के साथ जितनी भी दुख परेशानियां सब कुछ साथ झेलने का अहद करके आई थी। असद को तो पता भी नहीं कि मम्मा इस हाल में, इतनी दुख में, तकलीफ में है। असद को पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे ना। मैं जानती हूँ मम्मा मुझ पे भरोसा नहीं करती, मुझे झड़क देती हैं, मुझसे बेजार भी हो जाती है, लेकिन मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। असद के साथ जितने भी रिश्ते जुड़े हैं ना, उन सब से दिल से मोहब्बत करती हूँ। मैंने ठान लिया कि मैं मामा को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी, उनको उनके पैरों पे खड़ा करूंगी। पता है, उनके पास से ना मुझे अपनी माँ की खुशबू आती है। अशर, बहुत बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है अशर। मैंने सब कुछ अकेले हैंडल किया है, लेकिन तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम ना होते तो मैं ये सब कुछ अकेले संभाल नहीं सकती थी, और मैं इस सब के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना, तुमसे हमदर्दी मेरे दिल में कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और सच कहा तुमने, प्यार में कोई सौदा नहीं होता। चलता अशर, अगर मेरी किसी भी बात से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी कमजोरी से मजबूती के सफर को मैंने गलत समझ लिया था सारा, तुम मुझे माफ कर दो। अपना ख्याल रखना। प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं छोड़, हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। आँखियाँ ने आप बता सकते हैं कि निदा नाम की पेशेंट है, वो किस रूम में है? एक्सक्यूज मी, आप निदा काशिफ की बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। आप कौन है उनकी? मैं उनकी भाभी हूँ। रिलैक्स, शी इज फाइन नाउ। अच्छा डॉक्टर, हुआ क्या था उन्हें? जो साहब उन्हें छोड़कर गए थे वो बता रहे थे कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, और आई एम सो सॉरी, उनका मिसकैरेज हो गया। अब कैसी तबीयत है उनकी? अब बेहतर है वो, और रूम नंबर 202 है राइट पर, और आप प्लीज उनका ख्याल रखिए। थैंक यू।
तुम ठीक तो हो ना? जी मम्मा। तुम शमीम कहाँ है? कब से बुला रही हूँ? मामा वो निदा। निदा क्या? निदा क्या? क्या? निदा बेटा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ निदा? हाँ मामा काश अपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या? निदा बेटा काश ने मुझे बहुत मारा। अब इस कारण सारा मुझे हॉस्पिटल से लेकर आई। वैसे छोटी बीबी, इंसान को भी तब समझ में आता है जब किसी पर किए जुल्म खुद उस पर गुजरते हैं। मकाफात तो होगा। जब आप किसी की बेटी पर जुल्म नाइंसाफियां करेंगे तो आपके साथ भी वैसे होगा। चुप हो जाओ शमीम, ऐसी बातें मत करो। अल्लाह ताला ने एक दफा फिर मुझे आजमाइश में डाला है। मेरे सब्र और मेरे हौसले को टूटने मत दो। आप ऐसे लोगों के लिए कुछ भी कर लें, जितनी भी तकलीफें उठा लें, सोने की भी बनकर खड़ी हो जाएंगी ना, फिर भी आपकी कदर नहीं करेंगे। अब मुझे किसी से उम्मीद है भी नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे इंसान पैदा किया है और मेरे अंदर इंसानियत डाली है। अब ये मेरा इम्तिहान है कि मैं अपनी इंसानियत जिंदा रखती हूँ कि नहीं। क्या हुआ मम्मा, कुछ चाहिए आपको? तुम? जी मैं यही हूँ। कुछ चाहिए हो तो मम्मा बता दीजिएगा। कुछ नहीं चाहिए।
निदा, हमारे मना करने के बावजूद भी तुम बार बार क्यों काशिफ की फैमिली को ढूंढने निकल जाती हो? जब तक मैं काशिफ को बर्बाद नहीं कर दूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुम समझती क्यों नहीं? वो तुम्हें मजीद नुकसान पहुंचा सकते। अपना नहीं तो मम्मा का ही ख्याल कर लो। और मेरा ख्याल कौन करेगा? हाँ, तुम समझ भी सकती हो मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। अजियत क्या होती है तुम्हें क्या मालूम? अजियत से तो मैं भी गुजरी हूँ ना। दिल तो मेरा भी है, तकलीफ तो मुझे भी होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मम्मा का भी ख्याल रखा, उनके बिजनेस को भी देखा। तो किसने कहा था? हाँ, छोड़कर चली जाओ ना हमें। बस 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 करो बस। नीता बीबी, ये कोई लड़का देके गया आपके? काशिफ की तरफ से? मुझे खामोश होने के लिए कह रहे थे ना आप तो। तलाक दीजिए इसमें मुझे। लानत हो तुम पर और तुम्हारे माँ बाप पर काशिफ। तुमने क्या मुझे तलाक भेजी? मैं तो खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। शाबाश, कोशिश करें खुद से। जमीन! जी बीबी जी। मर गई थी, इसमें पानी क्यों नहीं है? पानी तो इसमें है बीबी जी। हाँ तो वो मैंने अभी भरी होगी। संभाले खुद को बीबी। छोड़ो मुझे। यूजलेस। निदा, निदा बेटा, निदा बेटा दरवाजा खोलो। हमें हमारी औकात बताती हो, आज मैं तुझे तेरी औकात बताऊंगा। निदा बेटा दरवाजा खोलो। काशिफ छोड़, चलो मेरे साथ। काशिफ छोड़ो मेरा हाथ। निदा, निदा दरवाजा खोलो। निदा प्लीज दरवाजा खोलो। छोड़ो मेरा काशिफ, इसके हाथ पैर तोड़ देना, हो सके तो इसकी ज़बान भी काट देना। मिस ज़ारा, बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अभी क्लाइंट की कॉल आई थी और वो हमारी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश है और माशाल्लाह से हमने अपने तमाम टारगेट्स अचीव कर लिए।
निदा, निदा, आ जाइए। मैं हूँ साथ में। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे छोड़ो। कौन हो तुम लोग? मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना। ये ले बीबी, दवाई खाएं। कब तक ऐसे परेशान बैठी रहेंगी? ले। मेरी निदा को लेके? बीबी, निदा बीबी का इलाज करवाना बहुत जरूरी है। शाबाश, आप ये दवाई लें। इस तरह तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। नहीं खाना, छोड़ो मुझे तो। देखिए कौन आया। निदा, निदा, बेटा, निदा, मेरी बच्ची, ठीक हो तुम? Are you okay?
अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, इतनी देर लगा दी, सब ठीक तो है? सब ठीक है और मजीद ठीक होता जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आज हमारी बहुत बड़ी कंपनी से मीटिंग थी, उन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और डील डन हो गई। माशाल्लाह, वेल डन। थैंक यू मम्मा। ये सब कुछ ज़ारा की वजह से हुआ मामा। 3 सालों में उसने जिस तरीके से हमें, इस घर को और कंपनी को संभाल के रखा है, कोई और होता तो नहीं कर पाता। बस करो निदा। क्यों बस करो? तुम्हें याद है जब तुम मामा से पेपर साइन करवा रही थी, मुझे लग रहा था कि तुम सब कुछ अपने नाम करवा लोगी। मैंने तुमसे कितनी बदतमीजी भी की थी। मैं बहुत गलत थी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कोई बात नहीं निदा, पुरानी बातें भूल जाओ। मामा एक कमाल की बात बताऊं आपको? पिछले 1 साल में निदा ने इतना इम्प्रूव किया है और सब कुछ इतनी अच्छी तरह हैंडल कर लिया है कि आप सारी की सारी अथॉरिटी इसके हाथों में दे सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? शमीम डिनर लगाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हमेशा की तरह जिद्दी है और बहुत प्यारी भी है। चले मामा, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर खाना खाते हैं। जाओ, मैं लगवाती हूँ। बेटा अंदर चलो। मेरे रास्ते से हटो। दूरियां है कैसी दो दिलों में आई, प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी चलो बेटा, नहीं हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। आँखियाँ ने रामा दस के थे जामा, मैं ना किसे दी ना कोई मेरा, ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा। ऐसे गए कि खबर तक ना ली, भूल ही गए कि माँ के साल में होगी। बहुत मजबूर था मैं, बहुत मजबूर था। माँ ये सब कैसे हो? क्या हुआ है मेरे पीछे? किसने?
अच्छा मामा, मैं मुंह ठीक करे ये देखिए आपकी पोती। आओ बेटा, आओ मेरे पास आओ। जाओ बेटा, आपको बहुत प्यार करेंगे। ये मेरी मामा है, आपकी दादी। और मैं आपकी फूफा। जाओ बेटा, आप परेशान मत हो, मैं हूं ना। आओ। हेलो अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, नहीं रो नहीं रही, बस आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी बहुत जरूरत है अब्बू मुझे। आप जितना जल्दी हो सके मेरे पास आ जाए। प्लीज आप अम्मी और अफशीन को कुछ नहीं बताइएगा। आप आएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगी। जल्दी आएगा अब्बू, आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल चुका है। पता नहीं क्या कुछ गुजरा है मामा के साथ। कितना टॉर्चर करती रही होगी इन्हें। शुक्र है निदा मामा के पास है, तो शायद मैं उन्हें जिंदा सलामत देख रहा हूं। लेकिन अब सारा को और अशर को मैं बहुत मुश्किल से सोई है। मैं इसके पास बैठती हूँ, आप मामा के पास जाएं। कब से आपका वेट कर रही है। कितनी प्यारी हो तुम, कितनी मासूम, लेकिन इतनी खौफज़दा क्यों हो? रबिया कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? कंप्लेन कर दी थी उसने। अरेस्ट हो गया तुम्हें। तकरीबन 8 महीने लॉकअप में रहा। फिर मैं बहुत कोशिश की आपसे कांटेक्ट करने की, बात करने की, परमिशन नहीं मिली। बस एक बार मिली थी परमिशन, मैंने कॉल भी की थी, पर आपने फोन नहीं उठाया। हाँ, किसी बाहर के नंबर से फोन आया तो था, मैंने वापस फोन करने की भी कोशिश की थी। उस नंबर पे कॉल रिसीव नहीं होती मामा। बहुत बुरा किया मैंने, तुम्हें रबिया की तरफ धकेल के बहुत बुरा किया। मैंने सब बर्बाद कर दिया, मेरी गलती।
उस पर रिलीज हुआ तो फिजा को देखा मैंने। 6 महीने की थी उस वक्त वो। दिल तो किया कि सब कुछ छोड़ के भाग के वापस आ जाऊं, लेकिन रबिया ने मुझे लीगली बाउंड कर दिया था उस वक्त। मैं छोड़ के जा नहीं सका। मुझे इन्फॉर्म ही कर देते बेटा। कुछ मर्द होते हैं ना मामा, औरतों को दुनिया से काट कर घर में कैद कर देते हैं। उसने भी कुछ ऐसा ही किया मेरे साथ। सब्र से दिन गुजारता गया। इस फिजा को देखता था तो उम्मीद मिलती थी मुझे, लेकिन रबिया मुझे टॉर्चर करने के लिए उसे तकलीफ देती थी, रुलाती थी, अजियत देती थी। अब कैसे आने दिया उसने तुम्हें वापस? आजादी चाहिए थी उसको। दूसरी शादी करने जा रहे थे। मैं और फिजा रुकावट थे, इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम घर वापस आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। देखो ज़ारा, तुमने इतना बर्दाश्त किया, इतना सब्र किया, हमारे लिए जो कुछ भी किया वो। मुझे कोई सिला नहीं चाहिए। हम में से कोई तुम्हें सिला उसका दे भी नहीं सकता ज़ारा। क्यों आई? मैं क्या बात करना चाहती हूँ? मैं बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त भाई को देखकर तुम पर क्या गुजर रही होगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं गुजरी मुझ पर। अच्छा, तो फिर सुबह से तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कभी अपने कमरे में ऐसे बंद नहीं होते। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, सर में दर्द हो रहा था तो इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। ज़ारा, हम नहीं जानते कि भाई इतने सालों बाद क्यों वापस आए। उनके साथ उनकी बच्ची है और माँ नहीं है। मैं कुछ जानना नहीं चाहती नेता, प्लीज मुझे परेशान मत करो। क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम जो भी फैसला करोगी, हर हाल में मैं तुम्हारे साथ। जैसे ही तुम निकले हो घर से ना, मुझे तो होश ही नहीं रहा, बस गिरती चली गई, गिरती चली गई। मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था ना, बहुत गलत हुआ। मुझे इधर होना चाहिए था, आपके पास संभालना था आपको, फर्ज था मेरा, जिम्मेदारी थी, जो कि निदा ने निभाई। मैंने नहीं, सारा ने। सारा ने? हाँ, सारा ने। सारा ने हम सबको संभाला, मेरा ख्याल रखा, निदा का ख्याल रखा। काशिफ ने निदा के साथ बहुत जुल्म किया। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद घर में क्या क्या होता रहा। क्या किया उसने? उसने मुझे बहुत मारा। माँ बाप के साथ मिलके उसने हमारी प्रॉपर्टी, हमारा बिजनेस, सब कुछ लेने की कोशिश की। तो शुक्र है मामा ने सब कुछ ज़ारा को दे दिया था, तो हमारे पास ही सब कुछ बच गया। उसने और उसकी फैमिली ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी हमें बर्बाद करने की, तो ड्रग्स पे लगा दिया।
उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। क्यों आए हो तुम यहाँ? बोलो, आप क्यों आए हो यहाँ? जवाब दो। बताते क्यों नहीं, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? आँखियाँ ने रोवा, दस किथे जावा, मैं ना किसे दी, ना कोई मेरा, ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करियो ना करियो ना करियो ना करियो करियो मोहब्बत, ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो